सो हे गाइस, डिवाइन स्टेट सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जियांगर पहुंच चुकी होती है उसी डीमन के पास में जिसे वो आजाद भी करने वाली थी अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए। जिसके बाद वो सबसे पहले दिखाया जाता है उसी लिटिल बर्ड को, जो कि अब इस यंगर का बाहर आने का इंतजार कर रहा था। और वो तभी फिर कहने लगता है कि अरे यार, मैं तो थक गया हूँ ये काम करते करते। उसका का मन ये कहने लगता है कि तू आखिर चिंता क्यों कर रहा है, हमारी प्रिंसेस गई है अपने काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन वो जिस जगह पे गई है वहाँ पर रहता है इस दी का सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। वो सोचने लग जाता है कि अगर वो मॉन्स्टर हमारे काबू में नहीं रहा और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर ये सोच लो कि हमारे जीने के चांसेस तो ना के बराबर होंगे। वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए बुश सोचने लगता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर पहले से ही कुछ गड़बड़ मचा दे ताकि हमें भागने का मौका मिल जाए। लेकिन फिर वो ये सोचने लगता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो प्रिंसेस कितनी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और उनका हाइब्रिड लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो किसी भी हाल में इसको जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वह सोचता है कि यानी कि उसका मरना तो तय है हर हाल में, लेकिन अगर वो इस बार भागने में कामयाब हो गया तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद भी हो जाएगा और उसको किसी के हुक्म का पालन करने की भी जरूरत नहीं होगी। जिसकी वजह से अब सबसे पहले यहाँ पर तबाही मचाने के लिए जाने लगता है। वो चिल्लाते हुए मैदान में एंट्री मारता है कि तुम सभी का इमोर्टल वर्मिलियन बर्ड वापस आ चुका है, जो कि अब तुरंत ही बदल चुका होता है बिग फायर बर्ड सुकू में। वो जैसे यहाँ की सेना के ऊपर से गुजरता है तो वो सभी के सभी लोग तो घबरा जाते हैं। वो लोग ये कहने लगते हैं कि आखिर अचानक से यहाँ पर ये वर्मिलियन बर्ड घोस्ट कहाँ से आ गया, यहाँ तक कि इसे तो जोव भी डर जाता है। जिस मोमेंट पर तभी इस बर्ड ने अपने कई सारे बर्ड अटैक्स को करना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कई सारे सिपाही इंजर्ड भी होते जा रहे थे, यहाँ तक कि अब तो इस हादसे के अंदर जान खतरे में आ चुकी होती है लॉर्ड की, जिसकी वजह से तुरंत ही चारों तरफ अब अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है कि यहाँ पर अफराती मच चुकी है। लेकिन जो बंदा इन सारी चीजों की अनाउंसमेंट कर रहा था वो वर्मिलियन बर्ड सबसे पहले उसी को ही धूल चटा देता है। इसके घंटा घर यानी कि पिलर को पूरी तरीके से उसने तोड़कर रख दिया था। दूसरी तरफ हम लोग अनडाइंग फॉरेस्ट के अंदर देख पाते हैं मियार्ड को, जो कि इस बारे में सोच रहा था। उसके हाथों में होता है एक स्क्रिप्चर और वो उसी के ही लास्ट सेंटेंस को समझने की कोशिश कर रहा था, जिसको समझते ही अब वो समझ जाता है कि यानी कि आज यहाँ पर जो होने वाला है वो चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे ही इनको रोकने के लिए जाना होगा। अभी फिर हम लोग इंपीरियल सिटी के अंदर देख पाते हैं शाओलिंग को, जिसकी नजर पड़ जाती है वर्मिलियन बर्ड के ऊपर जो कितबाही मचा रहा था और उसे देखकर शाओलिंग तोड़ने लगती है। लेकिन उसके साथ में होता है चेंगू। शाओलिन कहती है कि सीनियर देखिए हमारे सामने आ चुका है वो ग्रेटेड डीमन। लेकिन शाओलिन की आंखों में ये साफ साफ नजर आ रहा था कि वो जरूर से कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, जिसकी वजह से चेंगू तुरंत ही अब शाओलिन को यहाँ से घर की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी जो एक मिलियन बर होता है वो जनता में से भागते हुए एक छोटी सी बच्चे को उठाकर ले जाने लगता है और वो बच्चे अपनी माँ को चिल्ला रहे थे कि कोई तो मुझे बचा लो। शेंग शलिंग को भगाते हुए जा रहा था, जिनके ऊपर अटैक करने वाला होता है वही वर्मिलियन बर। लेकिन इन लोगों के सामने इन्हें बचाने के लिए अब तुरंत ही आ जाती है लूजिया, जो कि एक फॉर्मेशन शील्ड को बना देती है और ये कहती है कि मासूम लोगों को परेशान करना बंद कर दो, जहां पर साथ ही साथ उस छोटी सी बच्ची की जान बच जाती है और वो पहुंच जाती है चेंगू के पास में, जो कि चेंगू को अपने सामने देखकर काफी खुश होती है। और तभी हम लोग देख पाते हैं उस सुकू बर्ड को, जिसकी उस शील्ड के साथ में टकराने की वजह से उसकी तो चोंच भी टेढ़ी हो गई थी। लेकिन उसने जैसे ही अपनी आंखों के सामने देखा होता है लूजिया को, तो वो समझ जाता है कि यह तो है इस वनली सेक्टर से इसका अपीरियंस ही इतना ज्यादा गॉडली था कि वो तो साफ साफ नजर आ रहा था कि ये एक गॉडेस है। चेंगू और शाओलिंग दोनों के दोनों उस गॉडेस यानी कि लूजिया को तो देखते ही रह जाते हैं। लूजिया पहुंच चुकी थी उस बर्ड के सामने, लेकिन तभी चेंगुआ से ले जाने लगता है शाओलिंग को। वो बढ़ते हुए फिर बहाने बनाने लगता है और लूजिया से ये कहता है कि अरे नहीं, तुमने तो मुझे डरा दिया, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, तुम कहीं मुझे मार ना दो। लेकिन वो तो यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि सुनो लड़की, मेरा और यहाँ के लोगों के बीच का जो मसला है वो पर्सनल है, कृपया करके तुम इसके बीच में मत पड़ो। लेकिन लूजिया का मुकाबला करते हुए कहने लगती है कि मैं यहाँ पर किसी के रिक्वेस्ट करने की वजह से आई हूँ और मेरे होते हुए तुम यहाँ पर गड़बड़ मचास को ऐसा तुम्हें कभी भी होने नहीं दूंगी। जिसने अब तुरंत ही अपने स्लेसिंग अटैक्स को करना शुरू कर दिया था उसे वर्मिलियन बर्ड के ऊपर, जिसके अटैक्स भी वाकई में काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल नजर आ रहे थे, क्योंकि जब वो अटैक माउंटेन से टकराता है तो उसको भी ध्वस्त करके रख देता है। जिस फाइट को वहीं पर बैठे हुए देख रहे होते हैं जग और शाओलिन। तभी शाओलिन ये कहने लगती है कि अरे वाह, वो गॉडेज तो कितनी कमाल की है। ये लोग की फाइट तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगती है। लूजिया का डिफेंस और उसके अटैक तो कमाल के थे ही। इसी वजह से फिर तभी जेंगू शाओलिंग से ये कहने लग जाता है कि जूनियर, तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अगर तुम लगातार और बराबर प्रैक्टिस करती रहोगी और इविल लोगों से दूर रहोगी तो मुझे इस बात पर पूरा पूरा यकीन है कि तुम भी लूजिया के जैसे ही बन जाओगी। कल्टीवेशन का मतलब केवल इतना नहीं होता कि हमें ताकतवर बनना है, बल्कि इसका मतलब ये भी है जो हमें अंदर से करप्ट कर सकते हैं और हमारी शक्तियों को भी छीड़ कर सकते हैं। इसकी बात को सुन के और इन लोगों की फाइट को देख के तभी शाओलिंग कहने लग जाती है चेंगू से कि
सीनियर, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, अगर आने वाले भविष्य में मैं कभी भी गलत रास्ते पर चली जाती हूँ, फिर आप क्या करोगे मेरे साथ में? जो बात सुनते ही चेंगू कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर केडिमन को जान से मार दूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन ये बात सुनते ही तभी अचानक सेशलिंग की बॉडी के अंदर की डेमोनिक पावर जागती है और वो अपना अटैक भी करने लगती है चेंगू के ऊपर, जिसके अटैक को चेंगू ने रोक लिया था। और सामने जो उन दोनों के बीच मेम फाइट चल रही थी, उनकी वजह से होश आ जाता है शाओलिंग को। शव देखती है कि वो इविल पावर की मदद से अपने ही सीनियर के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन चेंगू तुरंत ही उसके कर्ट हो चुके हाथ की एनर्जी को अपनी एनर्जी की मदद से ठीक भी कर दिया था। और जैसा कि उसने कहा है कि वो उसको बचाएगा, तो वो डेफिनेटली ऐसा करेगा। चेंगू कहता है कि देखो, जब कभी भी इमोर्टल्स के बीच में फाइट होती है तो मोर्टल्स को तो सफर करना ही पड़ता है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से चलें और अपने आप को सेफ भी रखें। जिसकी वजह से चेंगू तुरंत ही शालिंग को यहाँ से लेकर जाने लगता है। और हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है जियांगर को, जो कि तुरंत ही उस डीमन को दिखाती है कि देखो, मेरे पास में है एक इंपीरियल शील्ड जो कि मैंने प्राप्त की थी स्टेट परसेप्टर के मिशन से, और ये वो कुंजी है जो कि तुम्हारे एक लॉक को रिलीज कर सकती है। और इस ताकत को उसने जैसे ही दे दिया होता है फॉक्स के सामने, तो वो तुरंत ही उसे स्वेलो कर लेता है। जियांगर कहती है कि तुम जैसे ही इसको स्वेलो कर लोगे तो फिर तुम्हारी डिवाइन सोल यहाँ से रिलीज हो जाएगी, लेकिन अब तुम्हारी जो बाकी कैडिवाइन सोल्स हैं उन्हें तुम्हें अपने आप से खुद से ही रिलीज करना होगा। और वाकई में यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उसका एक लॉक भी अपने आप ही अनलॉक हो चुका था। और वो डीमन अपने अंदर जिस ताकत को फील कर रहा था, उसे फील करते हुए वो कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो अम्ब्रेला है वो भी मेरे एक ही लॉक की चाबी है और तुम्हें मुझे ये देनी होगी। जो बात सुनते ही जियांगर कहती है कि ये वो कुंजी है जो कि मैंने प्राप्त की थी कयानियों पहले से, और अगर मैं तीसरी कुंजी के बारे में बात करूं तो वो मौजूद है। विजार्ड के ताकत को समझने की कोशिश कर रहा है तुम्हें विजार्ड को मारने के बाद हासिल करना होगा उस एंशिएंट स्क्रॉल को। तुम जैसे ही विजार्ड को जान से मार दोगे, मैं तुम्हें ये अम्ब्रेला भी उसी वक्त ही दे दूंगी, और ऐसा होते ही तुम्हारे 3 हेवनली चेंस तो अनलॉक हो ही जाएंगे, जिससे रिलीज होने वाली तुम्हारी 3 सोल्स इतनी ज्यादा ताकतवर तो होंगे ही कि तुम बाकी के डिवाइन सोल्स को भी आजाद कर सकोगे। और ये बात सुनकर तभी वो डीमन ये कहने लगता है, मेरी जो डिवाइन सोल की शक्तियां हैं उनकी मदद से मैं तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ में जान से मार सकता हूँ। या तुम्हें सच में मुझसे या मेरी ताकतों से डर नहीं लगता? लड़की जियांगर कहती है कि देखो, जो इंपीरियल शील्ड मैंने बनाई थी और जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुकी है, उसकी वजह से अगर तुम कभी भी जेड को या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ऐसा करने की वजह से 100 गुना ज्यादा या फिर 1000 गुना ज्यादा बैकलश को झेलना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा बैकलश तुम्हारी बॉडी संभाल पाएगी या तुम जिंदा भी बच पाओगे। इस बात को याद रखना कि मैं जू स्टेट की प्रोस्पेरिटी और लेक्सी की कुंजी हूँ। जिसकी स्मार्ट स्ट्रेटजी को देखकर वो डीमन कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकले लड़की, बस अब तो मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ कि मैं कब वियार्ड को मारता हूँ और तुम्हारे प्लान पर पानी फेरता हूँ। सियांगर यहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम्हारी एक ही डिवाइन सोल रिलीज हो चुकी है और तुम यहाँ से बिना मेरी मर्जी के जा नहीं पाओगे, तो कृपया करके बकवास तो ना ही करो। जिसके तुरंत ही बाद अब जियांगर यहाँ से चली जाती है और वो डीमन अब लॉक करने की कोशिश करने लगता है अपने बाकी के लॉक्स को, और ऐसा करने की वजह से अब तो चारों तरफ ही हलचल होने लगती है। तभी हम देखते हैं लूजिया को, जिसने अपने एक अटैक के साथ में उस वर्मिलियन बर्ड को पानी में गिरा दिया था, जो कि यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लूजिया बार बार उन लगातार अपने स्लसिंग अटैक्स को करते जा रहे थे। लूजिया का जैसे ही थोड़ा सा ध्यान हटता है तो वो तुरंत ही नीचे से निकल के अटैक करने के लिए भी आ चुका था, लेकिन लूजिया उसके अटैक्स को डच करते हुए तुरंत ही अपना हमला करने के लिए चली जाती है। वर्मिलियन बर्ड भी बहुत ही ज्यादा चालाक था, वो तुरंत ही अपने काउंटर अटैक्स को भी करने लगता है, और वो जैसे ही यहाँ पर अपने और भी कुछ अटैक करने की कोशिश करता है तो अचानक से उसके हमले रुक जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए लूजिया हमला करने लगती है और ये कहती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, मुझे ये बताओ जरा कि आखिर ऐसा तुम्हारे साथ में किसने किया? बर्ड कहता है कि वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें इस पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाती और इस फाइट में जीत भी नहीं पाती, जिसने तुरंत ही अपने काफी ज्यादा खतरनाक फायर अटैक से लूसिया को पानी में गिरा दिया था। लूजिया अब जैसे ही अटैक करने के लिए तैयार होती है तो फिरत भी अचानक से एक और अटैक निकलता है आसमान से, जो उस बर्ड के ऊपर किया गया था। और यह असल में किया होता है, विजार्ड ने उस वर्मिलियन बर्ड से कहने लग जाता है कि तुम वापस तो आए हो, लेकिन अपनी मौत का न्योता लेकर वो वर्मिलियन बर्ड कहता है कि अगर उस वक्त थोड़ी सी गड़बड़ ना हुई होती तो उस वक्त तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथों से होती। जो कि जैसे ही अपना अटैक करने के लिए जाता है तो विजार्ड ने उस बर्ड की तो हालत ही खराब कर दी थी, क्योंकि विजार्ड तो यहाँ पर यूज कर रहा होता है अपने उसी स्क्रोल की पावर्स को, जिसकी मदद से वो कई सालाइटनिंग अटैक्स करने लग जाता है उसी बर्ड के ही ऊपर। लेकिन ये नजारा देखकर तभी लूजिया सामने आती है और ये सोचती है कि बर्ड को मारने की वजह से मेरा लेबल तो ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इसीलिए वो विजार्ड के सामने आ जाती है और ये कहती है कि इसे मारने का जिम्मा तुम मुझ पर छोड़ दो। और वो भी यहाँ पर तुरंत ही अपनी मल्टीपल वॉर टेक्निक का यूज करने लग जाती है उस बर्ड को मारने के लिए। वो ये कह रहा था कि तुम तो यहाँ पर मेरी मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, और उसके अटैक करने की वजह से भी अब तो लूजिया को कुछ नहीं होता। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से एक घंटा बजने लगता है, जिससे कि वो बर्ड समझ जाता है कि
अब आने वाली है प्रिंसेस जियांगर। लेकिन जरा सी नजर हटते ही लूजिया ने अपना अटैक कर दिया था, जिससे कि वो बर्ड पानी में चला जाता है। लेकिन अब तभी अचानक से ये धरती तोहिलने ही लगती है और सभी लोग ये नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी मिनिस्टर शंग से कहने लगते हैं, लॉर्ड सेन, हादसों की वजह से आपकी जान खतरे में है, इसीलिए आप चले जाइए पैलेस के अंदर, क्योंकि अब तो हमारे पास में अमेशन भी नहीं है, इसीलिए हमारी जान खतरे में है। लेकिन जाफू कहता है कि नहीं, आखिर मैं कैसे छुप सकता हूँ, मैं तो इस सिटी का राजा हूँ, मेरे साथ में चलो और मेरी हेल्प करो एक मिलियन बर्ड फ्लेम पेस्टल को उठाने में। और वो पेस्टल एक ऐसा ट्रिजर है जिसकी मदद से ग्रैंड पैलेस कैफर्मेशन को एक्टिवेट किया जा सकता है। साफो कहता है कि मैं खुद अपने हाथों से ही उस डीमन को जान से मारूंगा। जो बातें सुनकर शशि उसकी बात को मान तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई और ही चीज चल रही थी। इसी वजह से अब वो अपने उसी मकसद के लिए काम करने वाला है। तभी हम लोग देख पाते हैं चेंगू और शवलिंग को, जो दोनों के दोनों भागते हुए आ चुके होते हैं अपने मिशन के अंदर। लेकिन चेंगू अच्छे तरीके से जानता है कि जरूर से शवलिंग के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो हो रही है, क्योंकि अब वो चेंगू के सामने केवल झूठा दिखावा ही करती है। तभी फिर हम लोग देख पाते हैं उसी एक मिलियन बर्ड को, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन अवतार में आ जाता है और ये कहने लगता है उस लड़की की तो बहुत ही बुरी हालत होने वाली है इस वर्ल्ड हेवली सेक्टर वाली के। लेकिन तभी वो फील करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था वो अपने आप ही लूज हो चुका है, इसीलिए वो कह रहा था कि अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं रिलीज हो जाऊंगा। लेकिन उसके पास में तभी फिर वहां पर आ जाती है जियांगर और वो ये कहने लगती है, मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें केवल पैलेस के अंदर गड़बड़ मचानी है, न कि मासूम लोगों को परेशान करना है। तुमने लोगों को चोट पहुंचाने के साथ साथ यहाँ से भागने की भी प्लानिंग बना ली, वह क्या बात है। जिसकी वजह से वो तुरंत ही जियांगर के सामने अपना सर झुका लेता है और कहता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इतने समय से यहाँ पर रुक कर केवल आपका ही तो इंतजार कर रहा था मेरी गॉडेस। जिसकी वजह से जियांगर तुरंत ही अपने अम्ब्रेला को उसे दे देती है और ये कहने लगती है जैसे ही वो डीमन बाहर आकर वियार्ड को जान से मार देगा और एंशिएंट स्क्रोन को स्वेलो कर लेगा, तो तुम्हारा यह काम होगा कि तुम्हें ये अम्ब्रेला उसी को ही देना होगा। और जैसे ये अम्ब्रेला तुम उसको दे दोगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें आजाद भी कर देगा। लेकिन जैसे ही जियांगर यहाँ से जाने लगती है तो उससे कहता है कि लेकिन आप कहाँ पर जा रही हो जियांगा? यहाँ से जा रही थी पैलेस की तरफ। और फिर हमें अगले ही सीन में लेक के अंदर से होते हुए काफी खतरनाक सी हलचल को दिखाया जाता है, जिस नजारे को वो वर्मिलियन बर्ड देख रहा था। और तभी हम लोग यानी पैलेस के अंदर से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं उसी फॉक्स की स्पिरिट को, जिसने यहाँ पर आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वो तो पानी के अंदर एक चक्रवात भी ले आया था और फिर वो उसी पानी की मदद से फॉर्म कर लेता है अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को, जिसे विजार्ड के हाथों में दिखाई दे रहा था वही एंशिएंट स्क्रूल। इसीलिए वो कहता है कि मुझे वो दे दो जिसने विजार्ड को अपनी पावर्स की मदद से फंसा लिया था। लेकिन लूजिया अपने आप को बचा लेती है। लूजिया इस बंदे की पावर को देखकर कहने लगती है कि यह तो मुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। जहाँ पर वो फॉक्स से विजार्ड के ऊपर फोर्स डाल रहा था और कह रहा था कि मुझे जल्दी से वो दे दो, लेकिन विजार्ड भी कोई कमजोर बंदा नहीं है। इसी वजह से वो अपने पावर्स का यूज करते हुए कहता है कि सपने देखना छोड़ दो, तुम जिस ताकत को हासिल करना चाहते हो वो इस इंपीरियल सिटी की जिंदगी है। बॉक्स कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और तुमसे वो छीनना होगा। जिससे कि फिर उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था विजार्ड को जान से मारने के लिए। और ये ताकत वाकई में विजार्ड पर भारी पड़ती है, लेकिन वो अपने आप को इससे बचा लिया था। इस फाइट को तो बड़े हिमजे के साथ में देख रहा था वो वर्मिलियन बर्ड। लूजिया कहती है कि सच में इस बंदे की ये जो ताकतें हैं वो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है और विजार्ड अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो उसे काफी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल भी करना होगा, जिसके लिए वो फॉक्स तुरंत ही अटैक करने लगता है। तो विजार्ड कहता है कि तुम आखिर हो कौन? कहता है कि क्या वाकई में तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मैं वो ताकत हूँ जिसकी वजह से इंपीरियल सिटी की नींव भरी गई थी, जिसके साथ साथ वो विजार्ड के ऊपर पावर्स का प्रेशर डाल रहा था और ये कह रहा था कि मेरी वजह से ही जाओ स्टेट का निर्माण हुआ। इसमें लगाया गया हर एक पत्थर मेरे नाम का है। जहाँ पर वो विजार्ड को मारते हुए उसकी बहुत ही बुरी हालत भी कर रहा था। कहता है कि ये पूरी की पूरी रियल में ही मुझे रोकने के लिए बनाई गई थी, फिर भी तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो कि मैं आखिर हूँ कौन? तभी हम लोग इंपीरियल सिटी के अंदर उन लोगों को देख पाते हैं जिनके ऊपर वर्मिलियन बर्ड ने हमला किया था, जिनमें कई सारे लोगों को चोट आ गई थी और वो औरत अपनी बच्ची को बुला रही थी कि बेटी तुम कहाँ पर हो। जैसे वो बर्ड उठा के ले जा रहा था वो सभी लोगों से पूछ रहे थे कि क्या किसी ने मेरी बेटी को देखा। जिस बच्चे को लेकर तभी कोई सिपाही आ जाते हैं और दे देते हैं उसी लेडी को, जो बच्ची भी अपनी माँ से मिलकर काफी खुश होती है। जिनके पास में अब तभी आ जाती है जियांगर, जो कि उस बच्ची को उसका खिलौना भी लौटा देती है और कहती है कि खुश रहो, जिसके लिए वो लेडी और बच्ची दोनों ही शुक्रिया अदा करती है प्रिंसेस का। वो तुरंत ही सिपाहियों से कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोगों को चोटें आई है उनका इलाज करो और सभी लोगों को शेल्टर में ले जाओ। तभी पर फिर हम लोग काफी सारे सिपाहियों को एक एक दरवाजा तोड़ते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसके दूसरी तरफ असल में मौजूद होता है शंगशी, जिसको चिल्लाते हुए लॉर्ड जाफू ये कहने लग जाता है कि तुम तो गद्दार हो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारी रगों में रॉयल ब्लड तो बहता ही नहीं है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारे उस ट्रीजर को हाथ लगाने? उसे लेकर असल में शशि पहुंच चुका होता है एक कुएं के पास में, लेकिन उसी मोमेंट पर लॉर्ड जाफ के सिपाही दरवाजे
को तोड़ देते हैं और लॉर्ड भी अंदर आ जाता है और तभी कहता है कि शंक्षी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्लेम पेस्टल को उठाने की। इसीलिए वह अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि जल्द से जाओ और इसे बंदे को जान से मारकर फ्लेम पेस्टल को छीन लो। लेकिन जैसे ही सिपाहियों ने अपनी इस वॉट को निकाला था तो दोबारा से यहाँ पर घंटा बजने लगता है, क्योंकि इन लोगों के सामने अब किसी की एंट्री होने वाली थी। जाफू अपने सिपाहियों से कहता है कि क्या तुम लोग भी मुझे धोखा दे रहे हो। जहाँ पर अब तभी जाफू को सामने से आती हुई नजर आती है जियांगर, जो कि उसे ये कहने लगती है कि जाफू, जब तुम एक छोटे से बच्चे थे मैं उसी वक्त से ही तुम्हें बेवकूफ बुलाते आ रही हूँ और अब तुम पूरे के पूरे एक इंपीरियल सिटी के ही लॉर्ड बन चुके हैं। लेकिन क्या तुमने केवल ये छोटे मोटे तौल तरीके ही सीखे हैं? तुमने आखिर अभी तक रियल प्रोग्रेस क्यों नहीं की, जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोग देख पाते हैं लुजिया को, जो कि तुरंत ही अपनी एक टेक्निक को समन करने लगती है, जिसको देखकर वो ये कह रहा था कि तुम तो इस वर्ड हेवली सेक्टर से बिलोंग करती हो, आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर तभी अब थोड़ा सा मौका मिल चुका था विजार्ड को और वो लुजिया से कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय दो ने अपनी किस वो टेक्निक को समन किया था और वो उसी की मदद से अटैक भी कर रही थी फॉक्स के ऊपर। इस अटैक ने फॉक्स की शील्ड को तोड़ दिया था, लेकिन वो इतने से कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता इस मोमेंट पर लुजिया को, जो कि तुरंत ही अपनी एक टेक्निक को समन करने लगती है, जिसको देखकर वो ये कह रहा था कि तुम तो इस वर्ड हेवली सेक्टर से बिलोंग करती हो, आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर तभी लुजिया दोबारा से अपनी एक और टेक्निक को यूज करने लगती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि लुजिया ने असल में को फंसा लिया होता है इस वॉट लॉ के टेक्निक के अंदर। इसे देखकर वो यह कहने लगा था कि तुम मुझे इंजिन्स में बांधने की कोशिश कर रही हो, मानना पड़ेगा लड़की, तुमने काफी अच्छी टेक्निक को तो इस्तेमाल किया लेकिन गलत बंदे के ऊपर इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि वो इस टेक्निक को ब्रेक करने के लिए तुरंत ही यूज करने लग जाता है अपने डेमोनिक हैंड्स को, जिनकी मदद से उसने बड़ी ही आसानी के साथ में इस वंड लॉक को तोड़ कर रख दिया था। लेकिन का निशाना अभी विजार्ड होता है, वो लुजिया को कुछ भी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो विजार्ड के पास में पहुंचकर कहने लगता है कि जल्दी से वो एंशिएंट स्क्रॉल मुझे दे दो। लेकिन उससे पहले ही विजार्ड एक्टिवेट कर लेता है अपनी जलिंग एल्टर को, जिसके अंदर कई सारे लॉक्स आते हैं और ये असल में वही लॉक होता है जिसके अंदर को फंसाया जा सकता है और वो दोबारा से कैद हो जाएगा। जो नजारा देखकर और इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक को देखकर और मिलियन भड़कने लगता है कि क्या ये विजार्ड का दिमाग खराब हो गया है। ये तो पूरे के पूरे इम्परल सिटी को दाव पर लगा रहा है केवल और केवल फॉक्स को रोकने के लिए, जिस मोमेंट पर उसने तुरंत ही एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था अपने उसे एल्टर को, जिनके बीच में उसने जैसे ही फंसाया था को, तभी उसको रियलाइज होता है कि वो तो ऑलरेडी खत्म कर चुका है ज्ञानियों को, जिसकी वजह से उसके एक ही साइड का एल्टर काम नहीं करेगा। लगता है कि विजार्ड मानना तो पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोग जाफू को देखते हैं, जो कि कह रहा था शोंगसी से कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, अपने ही नेशन को धोखा कैसे दे सकते हो। तो शशि कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने नेशन को धोखा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ ऐसी सच्चाई जान चुका हूँ जिसकी वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि ये खत के जरिए शशि को जियांगर ने सारी की सारी सच्चाई के बारे में बता दिया था। शंक्षी कहता है कि यही वो रीजन है कि मैंने काफी समय से कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब मुझे ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि हमारी जाओ स्टेट को केवल बचा सकती है जियांगर। इसीलिए वो कहता है कि प्लीज प्रिंसेस, हम सभी की जान बचाइए, अब केवल आप ही हमें बचा सकते हो, हमारे लोगों को बचा सकते हो। जहाँ पर अब विजार्ड ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कामयाब हो रहा हो अपने मकसद में, कहने लगता है कि बिना है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद पर हंसने लगता है और ये कहता है कि तुम कितनी बचकानी बातें करते हो विजार्ड, जिन शक्तियों के अंदर तुम मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हो उन्हें तोड़ना मेरे लिए तो बच्चों का खेल है। दूसरी तरफ जाफू शशि से ये कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुमने सब कुछ किया है मेरी गद्दी को हथियाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम तो क्या ये पूरा का पूरा राज्य ही खत्म हो जाएगा। जो बातें सुनकर तो सिपाही भी डर जाते हैं, लेकिन तभी जियांगर कहने लगती है कि बकवास बंद करो, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो वहाँ पर होगी। जहाँ पर अब जाफू को भी रियलाइज हो चुका था कि वो वक्त से यहाँ से आजाद हो चुका है, जिसका खौफ तो अब साफ साफ नजर भी आ रहा था। विजार्ड की आंखों के अंदर उसके हाथों से वो एंशिएंट स्क्रब गायब हो जाता है, जिसकी शक्ति अब जाने लगती है कि बॉडी के अंदर लुजिया ये देख पा रही थी कि बॉडी के अंदर असल में मौजूद है आइस और फायर, दोनों ही तरीके की पावर्स। कह रहा था कि आखिर ऐसा किसने कह दिया कि आइस और फायर दोनों ताकतें एक जगह पर नहीं हो सकती। जिसके अगले ही पल ने इतना ज्यादा खतरनाक अटैक किया था विजार्ड के ऊपर, एक ही झटके में उसकी मौत हो जाती है। और ये नजारा देखकर तो लुजिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि विजार्ड जैसे बंदे के मरने का मतलब है कि अब कोई भी नहीं बचने वाला। कहने लगता है कि इस लड़की ने तो एकदम ही सही कहा था कि मैं जैसे ही इस विजार्ड को मानूंगी मुझे इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं इस बात को काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारा जो हार्ट है वो किसी भी काम का नहीं बचा, यानी कि तुम्हारी बॉडी खाली हो चुकी है, जिसको अगर मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। जिसकी वजह से अब ये तुरंत ही अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स को डालने लग जाता है इसी विजार्ड की बॉडी के अंदर, यानी कि वो विजार्ड की लाश का इस्तेमाल कर रहा था अपने आप को जिंदा रखने के लिए के शरीर में सारी शक्तियां समाने के बाद वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। सभी लोगों को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अब सब कुछ शांत हो चुका हो, लेकिन इस बात का अंदाजा तो किसी
को भी नहीं है कि ये तो असल मेम प्रलय की शुरुआत है, क्योंकि अब विजार्ड उठता है बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग तरीके से, क्योंकि वाकई में एक के डीमन के जैसे नजर आ रहा था, जिसको देखकर लूजिया कहने लगती है, ये फॉक्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकला, ये अपने आप को बचाने के लिए विजार्ड की लाश का इस्तेमाल कर रहा है। यह बात उसको बतानी होगी अपने स्वर्ड हेवली सेट के अंदर, नहीं तो ये डिवाइन रियल मेम बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाएगी, जिसके लिए तुरंत ही लूजिया यहाँ से निकल जाती है, जिसको देखकर वो विजार्ड कहने लगता है कि तुम सच में काफी होशियार हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की जहाँ पर अब उसने तुरंत ही एंशिएंट स्क्रिप्चर की ताकत को अपनी बॉडी में अब सॉल्व करना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब तुरंत ही फॉक्स की एक और सोल अनलॉक हो जाती है, जो कि कैद खाने से निकलकर तुरंत ही एंटर कर जाती है। विजार्ड की बॉडी के अंदर शक्तियां वाकई में उसको और भी ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग बना रही थी।